छात्रों नमस्कार। आज हम लोग लक्ष्य इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत मॉडल्स पढ़ रहे हैं। मॉडल्स हम पिछले 5-6 वीडियोस में देख चुके हैं और पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल्स जो हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आर टू, नीड एंड डेयर। आज के वीडियो में अभी तक हम लोग 11 मॉडल्स पढ़ चुके हैं और 2 मॉडल्स हमारे छूट गए थे, जो कि है आर्ट टू एंड यूज टू, जिन्हें हम आज के वीडियोस में कवर करेंगे। आर्ट टू का यूज मैंने आपको बताया, इट इज जस्ट लाइक शुड। शुड में मैंने आपको बताया था कि वाक्यों के अंत में चाहिए या शुड हैव के साथ चाहिए था, इस तरह से आता है। तो आर्ट टू में भी चाहिए और आउट टू हैव में चाहिए था आता है, लेकिन वाक्य किन वाक्यों में, किन सेंटेंसेस में हम आउट टू का यूज करते हैं वो कंडीशनल है। एक तो इमोशंस बेस्ड सेंटेंसेस, भावनात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें भावनाएं आती हैं, जिसमें आपके इमोशंस आते हैं, नैतिकताएं, है ना, और मॉरल ऑब्लिगेशंस जिसको कहते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस वाले सेंटेंसेस में जिसमें हमारी नैतिकता रहती है, ऐसे वाक्यों में भी हम आर टू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टू लव चिल्ड्रेन, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। वी आर टू हेल्प द पुअर्स एंड नीडी पीपल, हमें जरूरतमंदों को और गरीबों की मदद करना चाहिए। ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें कोई ड्यूटीज नहीं है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम आर टू यूज कर सकते हैं। देन रिलेशंस बेस्ड सेंटेंसेस, व्यवहारिकताएं, हमारे संबंधियों से संबंधित वाक्यों में हम आर टू का यूज कर सकते हैं। वी शुड लुक आफ्टर और पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की देखभाल करना चाहिए। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। सो नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो है यूज टू। यूज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल एंड डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। अभी इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा सीट के साथ, उस पर भी ध्यान देना। यूज टू का यूज पुरानी बातों को प्रेजेंट में याद करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कॉलेज के दिन में था और अच्छी पढ़ाई किया करता था, तो मैं कहूंगा व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू स्टडी हार्डर, मैं अपने कॉलेज के दिनों में बहुत मेहनत से पढ़ाई किया करता था। यूज टू के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद फिर यूज टू लगाते हैं। जैसे लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद यूज टू, और यूज टू के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह के वाक्यों में को बनाने का एक अलग तरीका हो जाता है। जैसे आई एम यूज टू स्टडीइंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ पढ़ने का आदी हूं। तो कोई हैबिट्स पड़ जाती, कोई आदत पड़ जाती है, आदी हूं किसी चीज का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अभी एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू जस्ट गो ऑन एंड सी ऑल दीज थिंग्स। एक बार में समझ में आता है तो एक बार देखिए, नहीं तो दोबारा फिर उसी वीडियो को देखिए, आप एग्जाम्पल्स को देखिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तक सारे वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मॉडल्स आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 13 मॉडल्स आज के वीडियो के साथ ही 13 मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तो एक बात और कहूंगा कि इसको अच्छी तरह से पढ़िए और पुराने वीडियोस में भी आप कैन कुड से फिर से रिवीजन करिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आर टू, नीड, डेयर, सभी को एक तरफ से आज ही के दिन जैसे आपको ये वीडियो मिलता है, आप पूरे मॉडल्स को एक बार और क्लियर कर लीजिए। तो नेक्स्ट डे जब कल आपको नया वीडियो आएगा तो फ्रेश मूड से आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको सारे वीडियोस नहीं मिलते, तो उसका रीजन है क्योंकि यू हैव नॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जितने भी वीडियोस मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैनल में, यू विल गेट इट वेरी इजीली और बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंसेस से लेके अभी तक सारी चीजें बताई गई हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। और आप बस देखते रहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ वीडियो देखिए और उसको समझिए। थैंक यू वेरी मच। So, dear students, let's see the examples of the ought to and ought to have. ought to के वाक्यों के अंत में चाहिए आता है और ought to have ये पास्ट के लिए हो जाता सेंटेंस, और चाहिए था इस तरह का वाक्यों के अंत में आया था।
आर टू का प्रयोग बहुत कुछ शुड मॉडल की तरह ही होता है। वाक्यों के अंत में चाहिए या चाहिए था आता है। मुख्यतः आउट टू का प्रयोग भावनात्मक वाक्यों में किया गया जाता है और निम्नलिखित परिस्थितियों में आर टू का प्रयोग किया जाता है। क्या है ये परिस्थितियां? इमोशंस बेस्ड सेंटेंसेस, यानी भावनात्मक वाक्य, इस तरह के वाक्यों में आर टू का यूज होता है। एंड सेकंड वन इज मॉरल ऑब्लिगेशंस, नैतिकता के जो वाक्य होते हैं उनमें अप टू का यूज होता है। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, और रिलेशंस बेस्ड सेंटेंसेस, व्यवहारिकताएं, ऐसे वाक्यों में अप टू का यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। नंबर वन, द रिच आर टू रिस्पेक्ट एंड लुक आफ्टर एल्डरली एंड पुअर्स, अमीरों को बूढ़े व गरीबों का सम्मान व देखभाल करना चाहिए। एवरीवन आर टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, प्रत्येक को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। Whom आउट गवर्नमेंट टू सपोर्ट, सरकार को किसका साथ देना चाहिए? मॉरल ऑब्लिगेशन है ही, इस तरह के सेंटेंसेस से देखिए। ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट एंड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हम सभी को हमारे माता पिता का आदर व उनकी देखभाल करना चाहिए। सो दिस इज द मॉरल ऑब्लिगेशंस, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, इमोशंस बेस्ड सेंटेंसेस है। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। everyone are to pay due regard to our nation, national flag and national anthem. So this is our duty. ये नैतिकता कहती है कि हम सभी को, हर किसी को हमारे राष्ट्र, राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। So this type of sentences we can use ought to. We ought not to tell a lie, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन एक मॉरलिटी होती है हमारी कि हम झूठ ना बोलें। We ought to love to children, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। Students ought not to misbehave with the teachers, छात्रों को अध्यापकों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। And we ought not to disobey our parents, हमें हमारे माता पिता का कहना नहीं टालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पीपल ought to plant more and more trees, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर नियम कायदे होता तो हम शुड का यूज कर सकते थे, लेकिन एक नैतिकता है, एक मोरालिटी है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर टू। इस तरह के वाक्य हैं जहां पर नैतिकता और मोरालिटी दिखानी पड़ती, हम आर टू का यूज कर रहे हैं। बी आर्ट नॉट टू लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। एवरीवन आर्ट टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम किसी को पानी एवं बिजली की बचत अवश्य करना चाहिए। यू आउट नॉट टू हैव मिसबिहेव्ड विथ योर टीचर, ये देखिए पास्ट में चला गया सेंटेंस और इसमें हैव लग गया है आउट के साथ, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ गया। आपको आपके अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था आ गया, इस तरह का सेंटेंस हो गया ये। वी आउट नॉट हार्म पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड यू आउट टू हैव स्टेड एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपको लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रुकना चाहिए था। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आर टू। यूज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, और इसका मतलब होता है छोड़ी हुई आदतें या पुरानी आदतों को या पुरानी बातों को हम प्रेजेंट में कहते हैं, तब यूज टू का यूज किया जाता है। या किसी चीज का या किसी बात का आदी हो जाना, उसके लिए भी हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आज से 10 साल पहले कोई काम करते थे और आज हम किसी से उस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो हम यूज टू का यूज कर सकते कहते हैं। मैं कह सकता हूं, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू स्टडी हार्ड, मैं जब कॉलेज में था तो मैं बहुत पढ़ाई किया करता था। तो इस तरह का यूज टू के साथ आता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। यूज टू का अर्थ किया करते थे होता है जब किसी कार्य को या कोई पिछली बातों को जब हम नहीं करते हैं को हम किसी को बताते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बोलचाल की भाषा में यूज टू की जगह डिड यूज टू और डिड नॉट यूज टू, नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट यूज टू, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो डिड पहले लगा के फिर यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद यूज टू मॉडल लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाएगी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक दूसरा तरीके का स्ट्रक्चर इसमें ऐसा बन सकता है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
इनका हैड ये है, इनका यूज हो सकता है, फिर यूज टू लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, है ना, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी लगा के फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से अपन सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल से हमको ये बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 देखिए, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई यूज्ड टू स्टडी सिंसियरली। जब मैं स्कूल में था तब मैं गंभीरता से पढ़ाई किया करता था। उस स्कूल की बात मैं आज किसी से कह रहा हूं कि मैं स्कूल में था तो मैं गंभीरता से पढ़ाई किया करता था। तो क्या, व्हेन आई वाज इन स्कूल, पास्ट की चीज को वर्तमान में मैं स्टडी कर रहा हूँ कि आई यूज्ड टू स्टडी सिंसियरली, तब यूज्ड टू का यूज हुआ। ही ऑलवेज यूज्ड टू बिहेव प्रॉपरली, वह हमेशा अच्छा व्यवहार किया करता था, पहले किया करता था, अब आज का नहीं कह रहे हैं। He used to sing songs in his college days, वो उसके कॉलेज के दिनों में गाने गाया करता था। तो आज के दिन में, आज कभी कॉलेज पढ़ता होगा 4 साल 6 साल 10 साल पहले, तब वो गाने गाता था। तो आज उस बात को हम कहना चाहते हैं तो यूज टू मॉडल लगा देते, तो सब्जेक्ट यूज टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। शी यूज टू वॉच टीवी प्रोग्राम्स, वह टीवी प्रोग्राम देखा करती थी। अब देखती है नहीं ये पता नहीं, लेकिन उस समय देखा करती थी, जो आज हम कह रहे हैं। आई यूज टू स्टडी विद यू, मैं आपके साथ पढ़ाई किया करता था। आई डिड नॉट यूज टू स्टडी विद यू। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब मुझे बनाना है तो यूज टू ये मॉडल है और उसकी जगह मैंने डिड लगा दिया, डिड नॉट तो यूज की जगह यूज टू हो गया है। तो आई डिड नॉट यूज टू स्टडी विद यू, मैं आपके साथ पढ़ाई नहीं किया करता था। डिड आई यूज टू स्टडी विद यू, तो ये जो डिड है इसको मैंने बाहर लगाया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आ गई, डिड आई, और यूज की जगह यूज हो गया और टू लग गया, यूज टू स्टडी विद यू। डिड आई यूज टू स्टडी विद यू, क्या मैं आपके साथ पढ़ाई किया करता था। डिड आई नॉट यूज टू स्टडी विद यू, अब इसमें इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव दोनों आ गया उसका, और क्या मैं आपके साथ पढ़ाई नहीं किया करता था। और इसमें डबल इंटरोगेटिव में देखिए, व्हेन, WH फैमिली का ये व्हेन लग गया, व्हेन डिड आई यूज टू स्टडी विद यू, मैं आपके साथ पढ़ाई कब किया करता था। तो ये चारों सेंटेंस एक प्रकार बन गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ आई एम यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गया। दूसरे प्रकार का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, उसका उदाहरण है ये। आई एम हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद यूज टू लग गया, फिर इसके बाद मैंने एक सिचुएशन बताई थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये वाली, उसके बाद रेस्ट, तो स्टडिंग आ गया। आई एम यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट, मैंने ये बताया था आदी होना, किसी चीज का मैं आदी हूं तो उसका उदाहरण है ये। आई एम यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट, मैं देर रात्रि तक पढ़ाई करने का आदी हूं। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये पास्ट की चीज प्रेजेंट में नहीं बता रहा है, ये अभी की बता रहे हैं कि मैं अभी आदी हूं, किसी बात का मैं आदी हो गया। किस बात का आदी हो गया, कि मैं देर रात्रि तक पढ़ाई करता हूं, इस बात का आदी हूं। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, फिर से देखिए, आई एम यूज टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट, मैं देर रात्रि तक पढ़ाई करने का आदी हूं। ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी डे, तो वाज लग गया तो था आएगा इसमें, वह प्रतिदिन उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने का आदी था। जब वो कभी अपने मित्रों के साथ खेलता था तो उसको आदत पड़ गई थी, तो वह प्रतिदिन उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने का आदी था। इसका सेंटेंस बनेगा, ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज नॉट बीन यूज टू हर स्मार्टफोन, तो हैज नॉट बीन लग गया, बीन हैज बीन के साथ सेंटेंस कैसे बनेगा, तो शी हैज नॉट बीन यूज टू हर स्मार्टफोन, वह उसके स्मार्टफोन की आदी नहीं हुई थी, किसी चीज के आदी नहीं हुई थी या आदी हो गई थी तो उसमें हैज बीन लग जाता है। ही वॉज नॉट यूज टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वह रेल से यात्रा करने का आदी नहीं था, तो ही वॉज नॉट यूज टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, तो आदी नहीं था, वह रेल से यात्रा करने का आदी नहीं था। नेक्स्ट, वी विल बी यूज टू दिस कोल्ड क्लाइमेट जस्ट इन अ ईयर, हम बस एक साल में इस ठंडे मौसम में रहने के आदी हो जाएंगे, तो यूज टू हो जाएंगे, तो विल बी यूज टू हो जाएंगे, तो विल बी के साथ यूज टू लगाया, हो जाएंगे तो विल बी। और एक और उदाहरण इसमें देख लीजिए, शी विल बी यूज टू दिस स्टडी एटमॉस्फेयर, वो इस पढ़ाई के माहौल की आदी हो जाएगी। इसी प्रकार का ये एग्जाम्पल हो गया कि वी विल बी यूज टू
दिस कोल्ड क्लाइमेट जस्ट इन अ ईयर। कहीं आप शिमला कहीं ट्रांसफर हो गए तो वहाँ आप अपने मित्रों से बात कर रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर इस आदी हो जाएंगे, यहाँ रहने के आदी हो जाएंगे, इस मौसम में रहने के आदी हो जाएंगे। तो इस तरह का ये वाक्य हम यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हैव बीन यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। हमारे छात्र अंग्रेजी बोलने के आदी हो गए हैं। तो आदी हो गए हैं तो क्या लगाया हमने, हैव बीन यूज टू। हैव बीन यूज टू का मतलब आदी हो गए हैं। हमने इंग्लिश सिखाई, धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस की और वो अब आदी हो गए हैं। तो सेंटेंस कितना बढ़िया बना है कि और स्टूडेंट्स हैव बीन यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। हमारे छात्र अंग्रेजी बोलने के आदी हो गए हैं। दे हैड बीन यूज टू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग बाय माई वीडियोस। वे मेरे वीडियोस से अंग्रेजी बोलचाल सीखने के आदी हो गए थे। हैड बीन लग गया तो हो गए थे। Why have you not been used to living in this city even after 2 years? आप 2 साल बाद भी इस शहर में रहने के आदी क्यों नहीं हुए हैं? और अगर हैड बीन लगता तो हो जाता क्यों नहीं हुए थे। इस तरह से आई यूज टू टॉक टू हर डेली। मैं उससे रोजाना बात किया करता था। एक ओरिजिनल सेंटेंस यूज टू आ गया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ यूज टू। आप इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार। बहुत अच्छे उदाहरण है ये। और यूज टू मैंने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। यूज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल and you can just practice it and use in your daily use sentences.